e-commerce came into the place. इंडिया में e-commerce आना चालू हो गया था and it was booming like hell. तो आपने 2019 में चालू किया। हाँ, ठीक है, तो आपने ये ही क्यों बिजनेस? मैं मेरे हाथ जला चुका था ऑलरेडी, सो आई ऑल्सो हैड प्राइवेट लेबल्स बिफोर इट. तो आप बड़े ब्रांड से कैसे कॉम्पीट करते हैं? कोविड के बाद स्पेशली पीपल आर बीइंग वेरी विजिलेंट ऑफ व्हाट दे कंज्यूम एंड रादर देन व्हाट दे कंज्यूम, व्हाट दे आर कंज्यूमिंग इन. सो वी हैव गेन ट्रस्ट कि आप खरीदो, एक साल तक कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपके घर के अंदर नो क्वेश्चन आस्क्ड है, आपको रिप्लेसमेंट आ जाएगी. क्योंकि जब 2014 में मैंने चालू किया तो मैंने वैट को जीएसटी होते हुए देख लिया, और 2020 में ब्रांड के एक साल चालू करते कोविड देख लिया. आपके ग्रैंडफादर ने भी वही खरीदा, आपके पेरेंट्स ने भी वही खरीदा, और आप उनको देखते हो तो एक इन्फ्लुएंशियल फैक्टर हो जाता है. सो इट वाज वेरी अप्स एंड डाउन लाइक एनी एंटरप्रेन्योर, एंड इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड. वेलकम मनुश्री, वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक यू. कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया. तो अपन शुरू से शुरू करते हैं कि आपने कैसे फेमोरा चालू किया. फेमोरा से पहले आप क्या करते थे, आपके फादर क्या करते थे, आपकी एजुकेशन क्या थी, वो शुरू करते हैं. Yeah, so basically 2014 I completed my schooling. Schooling खत्म होने के बाद अब basically I studied in Jaipur. जयपुर के बाद I went to UP Jindal for doing my bachelor's and my master's as well. उसी के बाद उसी के दौरान I guess e-commerce came into the place. इंडिया में e-commerce आना चालू हो गया था and it was booming like hell. जोबोंग जैसी वेबसाइट जो अब नहीं है एग्जिस्टेंस में, Jobong, Myntra, Snapdeal, and everyone was coming into the play. So I went to the college और उसमें सिंपल ये था कि यार टाइम बहुत मिल रहा है, करें क्या, और खर्चे निकालने. अब खर्चे निकालने तो करें क्या ऐसा कि जो कॉलेज में बैठ के सारा हो जाए, चीज़ हो जाए. सो दैट्स वेयर इट क्लिक कि भाई ई-कॉमर्स आ रहा है, कुछ इसी में ट्राई करते हैं. सिंपल स्ट्रैटेजी थी, जिसके पास डेड स्टॉक पड़ा उठाओ बेचो. सो सिंपल. और इस मॉडल में सबसे ईजी क्या था कि पैसे कोई एकदम से मांगता नहीं था, जितना बिक जाए उतना पैसे दे जाओ, और कल को नहीं भी बिकता यू कैन रिटर्न बैक द स्टॉक. प्रॉब्लम सिंपल थी, सॉल्यूशन पता था, दोनों को ब्रिज किया एंड देन दैट्स हाउ स्टार्टेड द बिजनेस. सिंपल बिजनेस और मोटिव एक ही, पैसा कमाना है, खुद के घर खर्च निकालनी है, और कॉलेज में रहने के लिए. मोस्टली क्या बेचते थे आप? ज्वेलरी, होम डेकोर, होम फर्निशिंग, ऑफिस सप्लाईज, किचन वेयर, स्मॉल अप्लाइंसेस, लार्ज अप्लाइंसेस. स्टार्ट का था ज्वेलरी से, फिर होम डेकोर, फिर होम फर्निशिंग, और धीरे धीरे करके एड ऑन करते गए. सो दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड. और बात करूं जो सेकेंडली आपने पूछा फादर, तो फादर वाज इनटू ज्वेलरी बिजनेस एंड कंस्ट्रक्शन लाइन. तो उनके ज्वेलरी बिजनेस से ही चालू किया था. उनका जो भी डेड स्टॉक था तो पहले घर के डेड स्टॉक से चालू किया, एंड देन फिर आसपास के जिसके पास जो था. सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड, एंड दिस इज हाउ द बिजनेस स्टार्टेड, बट नॉट द ब्रांड. After 5 years of good experience onto everything, I decided कि यार there is not much to do. Reason is कि मैं brands के लिए एक distribution point बन गया. So at that time, by 2018, I was pan-India e-commerce distributor for 22 pan-India national level brands in all these categories which I spoke. Then 2019, kitchenware was a category which excited me, which I thought and I researched. I called every person because तब तक प्राइवेसी पॉलिसी नहीं थी इंडिया. तो 18-19 तक हमारे पास मार्केट प्लेस के लेबल्स पे नंबर्स लेके आते थे कस्टमर. सो आई यूज्ड टू कॉल देम एंड आस्क देम व्हाई डिड यू बाय XYZ ब्रांड, XYZ प्रोडक्ट. एंड दैट्स वेयर आई अंडरस्टूड व्हाट कस्टमर रिक्वायर्ड, व्हाट वाज बीइंग सप्लाइड, एंड व्हाट इज द गैप व्हिच वाज नॉट फुलफिल्ड एट दैट टाइम. एंड दैट्स हाउ फेमोरा केम इनटू प्लेस. कि 2018 में रिसर्च करी, 2019 में आई स्क्रैप्ड कंप्लीट बिजनेस and started this with a single goal to build a brand around it, and in nutshell to organize kitchen with beauty. That was the very simple note that we started with. तो फेमोरा का मतलब क्या है? यार मतलब कुछ है नहीं, मतलब बनाना था, इसलिए एक वर्ड ऐसा चूज किया जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, और वो अपने आप में वर्ड ही नहीं. तो सिंपल ही था. जैसे इफ यू हेयर नाइक, सो राइट नाउ यू एसोसिएट शूज इंडस्ट्री विद इट, बट इफ नाइक वाज नॉट नाइक, इट वाज जस्ट अ नेम. So that's how the thought process was. तो आपने 2019 में चालू किया. ठीक है, तो आपने ये ही क्यों बिजनेस? यार मेरे पास 4-5 ऑप्शन थे. ज्वेलरी, let's say home decor, furnishing, kitchenware, soft appliances, large appliances, and office supplies, personal care. मैं मेरे हाथ जला चुका था already. So I also had private labels before it. So I sold in under private label juices. I sold supplements. I sold jewelry, home decor.
प्रॉब्लम और सॉल्यूशन जो इस कैटेगरी में मुझे अट्रैक्ट कर रही थी और जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही थी वो बाकी कैटेगरीज में मुझे नहीं उतनी जम रही थी। और मेरे को लगा कि वहाँ मैं कंज्यूमर को बड़े स्केल पे बेटर वैल्यू देके अच्छा मार्केट कंपोजिशन ले सकता। सो दैट इज़ व्हाट द सिंपल एक इंट्यूटिवनेस, कोई बड़ी कैलकुलेशन, बड़ा टाइम, बड़ा एड्रेसेबल मार्केट, ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल थॉट, उस पर एक्शन लिया, उस पर डिसीजन। तो अभी आप पैन इंडिया पूरा सप्लाई करते हैं। हाँ, तो आप 2019 से लेकर आप 2024 तक की जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे चैलेंजेस आए? यार मेरे को बड़े अद्भुत चैलेंज थे, क्योंकि जब 2014 में मैंने चालू किया तो मैंने वैट को जीएसटी होते हुए देख लिया, डीमोनेटाइजेशन मैंने देख लिया, और 2020 में ब्रांड के 1 साल चालू करते कोविड देख लिया। तो एक्सपीरियंस तो बड़े शानदार थे। ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जो मेरे हाथ में नहीं थे, क्योंकि चीज़ें बदल रही थी। बट आई लार्जली पुट इनटू इट, आई पुश्ड हार्ड बिकॉज आई वांटेड टू डू एंड आई वाज डिटरमाइंड टू डू इट. So even if there were government controls, non-controls, any external factor which was not in my control, still it was like यार करना है एक बार, जब तक या तो डी एंड नहीं होता जब तक करना है. So it was very ups and down like any entrepreneur, and it was a roller coaster ride. There was no evenness, sometimes up, sometimes very down, चलता रहा, और आज भी चल रहा है और मेरे को लगता है आज चलेगा ही. तो आपको लगता है कस्टमर एक ब्रांड को देख के किचन वेयर्स खरीदता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इफ़ यू सी द लास्ट 3 generations of any household, there are certain brands which have a vintage of more than 15 years. आपके ग्रैंडफादर ने भी वही खरीदा, आपके पेरेंट्स ने भी वही खरीदा, और आप उनको देखते हो तो एक इन्फ्लुएंशियल फैक्टर हो जाता है. तो वो ब्रांड्स तो ऐसे बकेट में हो चुके हैं कि एक फैमिली ब्रांड्स हो गए. तो हाँ, कंज्यूमर का आज भी एक क्रिटिकल ओपिनियन रहता है, हाँ यार ये लेना है तो सेफ साइड ऑप्शन ही ले. बट एट द सेम टाइम्स, ड्यू टू द इंटरनेट एंड D2C and thirdly the e-commerce which came into play, now consumers are open to try, consumers are open to get a better product, or I would say a product which is solving or which is associated with their lifestyle better than any other brand. तो इससे बेटर हुआ है, और इससे अब लेगेसी ब्रांड्स के अगेंस्ट में आपकी प्रपोजिशन अच्छी है, डिज़ाइन डिफरेंशिएशन है, आप कुछ अच्छी ऑफरिंग दे रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग दे रहे हो, तो कंज्यूमर अब पिक करता है, एक कंसिडरेशन देता है जो कि पहले नहीं थी. अगर मैं ऑनलाइन माइनस कर लूँ पूरे यूनिवर्स में से, तो ये पूरा ट्रेड ऑफलाइन पे था. अगर ऑफलाइन में मैं जाता तो वहाँ पे नए ब्रांड को बनाना, स्टैब्लिश करना और उसको स्केल करना वाज अ टफ कॉल. अब जैसे कस्टमर बहुत सस्टेनेबिलिटी पे बहुत फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ उतार चढ़ाव हुए हैं सस्टेनेबिलिटी को लेकर, जैसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनते हैं हर जगह. मतलब कोविड के बाद स्पेशली पीपल आर बीइंग वेरी विजिलेंट ऑफ व्हाट दे कंज्यूम, एंड रादर देन व्हाट दे कंज्यूम, व्हाट दे आर कंज्यूमिंग इन. सो यस, हेवी टोन, एंड इट्स लाइक अब तो एक बाइबल हो चुकी है कि सस्टेनेबल और हेल्दी हर ब्रांड को होना ज़रूरी हो. दोज आर लाइक द बेसिक स्टैंडर्ड of operating in any category, whether you are in apparel, whether you are in any category for that sake. So इसका काफ़ी बड़ा चेंज फैक्टर था. जैसे प्लास्टिक बाहर गया, ग्लास अंदर आया, तो 2017 एंड और 18-19 में ये बड़ा ट्रेंड चला था. प्लास्टिक वॉज गोइंग हेविली आउट, ग्लास वॉज कमिंग इन. ऐसे ही कॉपर के आइटम्स का भी ट्रेंड आया, एल्यूमिनियम कुकवेयर्स का भी आया कि वो बाहर गए, देन उस पर बेटर प्रोडक्ट ऑफरिंग है एल्यूमिनियम के ऊपर ही. तो हाँ, ट्रेंड शिफ्ट्स ये हुए हैं और हो रहे हैं, और ये कभी रुकेंगे नहीं. क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल हम लोगों की बहुत फास्टली बदल रही. सो द ओनली आंसर टू इज अडेप्ट टू इट एज अ ब्रांड टू व्हाट कंज्यूमर्स लाइफस्टाइल इज, एंड मेक योर सेल्फ रेलिवेंट इन देयर ओन बुके. कहीं को पता लगे उनकी लाइफस्टाइल कुछ और हो रही है और आप दे कुछ और रहे हो, तो आप रेलिवेंसी खत्म कर रहे हो, तो वो आपको कंसिडरेशन में ही नहीं डाले. So yes. तो आप बड़े ब्रांड से कैसे कॉम्पीट करते हैं? डिज़ाइंस में करते हैं, क्वालिटी में करते हैं? यार बहुत चीज़ें हैं, बट मैं तो सिंपल बोलूँगा. हम तो सिंपल ये कोशिश करते हैं कि हम बेटर क्या देते हैं, कंफर्ट, कन्वीनियंस या प्रॉब्लम, तीनों का क्या कॉम्बिनेशन हम दे रहे हैं. सेकेंडली, कुछ नया प्रोडक्ट है बाज़ार से हटके, तो उनको एक ट्रस्ट फैक्टर देना कि प्रोडक्ट को कुछ भी हो जाए 1 साल में, तो आपके घर पे हमारा प्रोडक्ट आपको फ्री ऑफ रिप्लेसमेंट आएगा विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड. Okay. So we have gained trust on our innovations through this method.
कि आप खरीदो, 1 साल तक कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपके घर के अंदर नो क्वेश्चन आस्क्ड है, आपको रिप्लेसमेंट आ जाए। सो ये इससे हमें कस्टमर की कंसिडरेशन मिली, वो हमारे पे पैर रखने लगा, हमारे पे आने लगा। सेकंड, हमारे प्रोडक्ट्स ने या तो प्रॉब्लम को सॉल्व किया, या कन्वीनियंस को बेटर करा, या फिर उसकी डिज़ाइन अपील सुधारी। इन तीनों का कोई ना कोई एक थीम फैक्टर हमने पकड़ के कैटेगरिकल सब कैटेगरिकल लेवल किया और ऑफरिंग्स हमारी दी, ताकि जो गैप्स थे उनको हम फुलफिल कर सके जो हमें बाजार में लगी। तो और इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है? अगर कोई आना चाहे, कोई स्टार्टअप करना चाहे, इसमें बिजनेस करना चाहे, तो उसका फ्यूचर कैसा है इस इंडस्ट्री का? फ्यूचर यार, हाउस होल्ड इज नॉट गोइंग एनीवेयर, इट्स एसेंशियल पार्ट ऑफ anyone's home or life, I would say. And if a family has to be healthy, they have to keep their kitchen in right shape. If that is not in the right shape or not in that hygiene factors, the family won't be healthy. So as the nation. So अगर मैं future बोलूँ तो in terms of revenue, it's going good. It will be good, better. Why? Population increasing, GDP increasing. We are a economy which is growing very fast. Secondly, entry exit बहुत लोग कर रहे हैं, कर चुके के छोड़ भी चुके हैं, लेकिन people are still trying hard on this category. Thirdly, investors are, जो मुझे लगता है दूसरा आउटलुक, they are like wait and watch वाली category है. So this is a category where least number of investment has happened. Talking about kitchenware, not homeware as a whole, kitchenware specifically. So it's more of a wait and watch right now. What I see comparison with the other categories such as apparels, home, apparels and personal care, healthcare and other categories like that. आपने फंडिंग ली है? नहीं। क्यों? हमें लगता है हम और बेटर कर सकते हैं अभी इस करंट रिसोर्स पे। मतलब होता है ना कि यार एक आपके पास 100 रिसोर्सेज हैं, आपको पता है कि आप उससे 10,000 अचीव कर सकते हो, लेकिन मुझे आप पता है कि मैं 6,000 पे हूँ या 5,000 पे। So let me go to 8,000, 9,000, 10,000. Maybe that would be a correct time to raise funds. और अगर कोई बिजनेस चालू करना चाहे तो उसको चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ेंगे इसमें? चैलेंजेस नहीं बोलूँगा मैं सिंपल ये रखूँगा, कंसिडरेशन में कैसा है कंज्यूमर की। तो आप जब तक उसकी कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है उसको पूरा नहीं करोगे तो आप उसकी कंसिडरेशन में नहीं हो। तो चैलेंज नहीं है इसको, अब कोई भी चालू कर सकता है, एनीवन। इट्स जस्ट आप फिट इन कैसे हो। आप ज़बरदस्ती पुश फिट इन हो रहे हो तो फिर डिफ़िकल्ट है, वो कस्टमर एक्सेप्ट ही करेगा। बट आप कुछ अलग तरीके से या कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेके उनकी लाइफस्टाइल में आप फिट इन हो रहे हो तो आप कर सकते। और फेमोरा का विज़न क्या है, कहाँ दिखना चाह रहे हैं आप? यार हमारा बड़ा क्लियर है, वी वांट टू ऑर्गेनाइज द किचन एंड टेबलवेयर ऑफ एनी होम ब्यूटिफुली. Obviously sustainable and health will always be the core parts of it. So that is the whole essence of doing what we are doing. Now to achieve that whole thing is what we are sub-categorical level, हम dining space, kitchen space, इन सब को कैसे कैसे टच पॉइंट्स को हम लोग हमारे बुके में डालते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं. सो एग्जीक्यूशन ये पार्ट है, विजन क्लियर है, ऑर्गेनाइज करना है बेटर में वे में कैसे हम उसको ब्यूटीफुल कर सकते हैं. अब जैसे कस्टमर है, अगर वो एक कपड़ा ख़रीदता है तो 2-3 महीने में चेंज कर लेता है, क्या वो किचन वेयर भी चेंज करता है? किचन वेयर चेंज करता है, बट मैं ये नहीं बोलूँगा. अगर लोग मिलेनियल्स की मैं बात करूँ तो फास्ट फैशन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग कैटेगरी राइट नाउ. नो लॉन्गर वी जस्ट वेयर अ टी शर्ट फॉर अ टी शर्ट. व्हेन वी आर इवन कंसिडरिंग अ टी शर्ट वी वांट इट टू बी गुड कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स, एंड एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियन. किचन वेयर में अभी भी उस एक्सटेंड तक आने में भी टाइम है. पीपल हैव कम टू एक्सटेंड. ओके, कुछ सब कैटेगरीज है हमारी कैटेगरी में, जैसे डाइनिंग स्पेस में विच इज़ कॉफ़ी मग्स, कप्स एंड अदर कैटेगरीज विच आर पीपल आर कंसिडर कि यार अब हो गया, चेंज करते हैं डिज़ाइन. बट दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि लोग करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो एग्जिस्टिंग सामान है उसकी वैल्यू भी है, ना तो वो टूटा है, ना फूटा है, ना कुछ है. तो कंज्यूमर के सामने आती है हम दे किसको. अगर हमें कुछ लाना है तो पहले कुछ देना, कि इसको बाहर निकालना पड़ेगा, स्पेस बनेगी जब भी कोई नई चीज़ आ सकती. समय लगेगा, बट हाँ उस तरफ कुछ कैटेगरीज हमारी जा रही. बट रिपीट कस्टमर आपके कम हो जाते हैं क्योंकि उनके पास में पहले से वो सामान है. सेम आइटम की रिपीट कभी नहीं होगी. आपने आज एक बॉटल ले ली अपने लिए, तो ये नहीं कि आप हर महीने करोगे या हर थर्ड महीने करो. एक बॉटल ले ली तो मे बी आपको अच्छी लगी उस ब्रांड की, तो आप उसका कोई दूसरा प्रोडक्ट कभी आपको नीड पड़ी तो आप ले सकते. फिर आप उस कस्टमर को कैसे रिपीट कस्टमर बनाते हैं? या तो आपको नई कुछ डिज़ाइन देते हैं? ऐसा क्रॉस सेलिंग होती है, बड़ा सिंपल है. आज मैंने उसको बॉटल बेची तो मेरी बुके में कप्स है, तो मैंने उसको वो पिच किया.
ओके तो क्रॉस सेलिंग होती है एंड अगेन वेरी सिंपल है, अगर मैं उसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ तो वो किचन की कोई भी नीड के लिए सोचेगा या इंटेंट बनाएगा तो वो एक बार मेरे को ज़रूर चेकआउट करेगा। ओके। हम फेमोरा को किचनवेयर के अलावा और किसी भी चीज़ों में देखेंगे कभी? आगे का तो देखो कुछ नहीं पता, बट अभी का तो मैं ये बोल सकता हूँ, जब तक किचन को पूरा हम मतलब हम आज कस्टमर को हमें प्रोडक्ट पिच और ये सब करना पड़ता है, लेकिन जब ऐसा समय आ जाएगा कि उसकी किचन हमारे प्रोडक्ट के बिना अधूरी रहेगी, मतलब हमें वो पॉइंट लाना है कि वी बिकम अ नेसेसिटी टू बिल्ड अ किचन, सो दैट इज़ द होल गोल। आप क्यों चाहेंगे कि कस्टमर आपका ही प्रोडक्ट यूज़ करे? सेम वही सिंपल क्रक्स है, मेरा प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आपको कन्वीनियंस दे रहा है, और थर्ड एंड फॉरमोस्ट आपको ट्रस्ट है, कल कुछ भी हुआ 1 साल में तो आपके घर के अंदर विदाउट किसी चीज़ के वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के साथ रिप्लेसमेंट हो जाए। ओके। तो जो कि ये चीज़ आपको शायद आप कोई भी आप ब्रांड पे जाओ वो आपको शायद ना मिले। आप बाहर भी फ्यूचर देख रहे हैं आप इंटरनेशनली? हाँ, क्वायरीज बहुत आती है, इंडियंस खरीदते हैं जो बाहर रहते हैं, दे गेट इट देयर होम, basic home in India, and then they get it off, and we get a lot of queries, ship this to Canada, US, Singapore, majority Indian households over there, but yeah, we have been receiving bulk queries for business to business, which is B2B method as well. आप कुछ कहना चाहेंगे यंगस्टर्स को जो आपको देख रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, उससे पहले आप उनको कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे मोटिवेट रहे वो? आई वुड रादर से कि नंबर स्पैम ये सब अच्छा है, आप करो सर्वे वर्वे ये सब, बट जब तक घुसोगे नहीं कुछ नहीं पता लगेगा, कोई आपको जवाब नहीं दे सकता ये चलेगा नहीं चलेगा, तो करो और फिर सीखो, और करना चाहिए विदाउट ये सोचे हुए कि नंबर्स कुछ और बोल रहे हैं, एक्सेल कुछ और बोल रही है, फाइनेंशियल बुक्स कुछ और बोल रही है, ये कर चुका है तो वो इस तरीके से गया है। सो आई वुड से कि करो एंड देन सीखो रादर देन जस्ट एक्सेल इन वर्ड फाइल्स। थैंक्स फॉर कमिंग। Thank you.